हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी आप दोनों के बीच में करंट में जो भी स्थिति है वो कहीं कैसी भी क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस स्थिति में इस इंसान के दिल में मन में आज देर रात आपको लेकर क्या है, किस तरह की सोच, किस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन की आज देर रात आपको लेकर बन रही है, इस चीज को स्पेशली इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह की सोच व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका क्रिएटिंग बॉन्ड, रॉन्ग डिसीजंस एंड गैम्बलिंग लीप इन द डार्क, थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग। स्प्लिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या है, डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप, करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर है आपका बिटरनेस, जेलस, वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है व्यूअर्स ब्रेकअप एंड सेपरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आप दोनों के बीच में जो कंडीशन है, जो स्थिति बनी हुई है, वो इस इंसान के थ्रू काफी ज्यादा सोची जा रही है या देखी जा रही है, या उसको लेकर एक तरह से आप ये समझिएगा उसका इम्पैक्ट, उसका असर इस इंसान के ऊपर ना आज काफी ज्यादा गहरा पड़ रहा है। काफी व्यूअर्स के बीच में ब्रेकअप की कंडीशन या एक सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट, लेस कम्युनिकेशन, ये स्थिति बनी हुई है। और ये पर्सन ना उस स्थिति को काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा समझने की इनके थ्रू उस स्थिति को कोशिश करी जा रही है। और इस उस स्थिति को ऑब्जर्व करने के बाद जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान को ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन था ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो प्यार था वो इनको लेकर बिना किसी शर्त, बिना किसी टर्म्स, बिना किसी कंडीशन के था। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के दिल में मन में आज रह रहकर काफी ज्यादा चल रही हैं, इस वक्त में चल रही हैं। और इवन यही एनर्जी ना इस इंसान को अपने लिए गए फैसले पर जैसे मानो व्यूअर्स रुला रही हैं, डाउट्स करवा रही हैं, या अपने खुद के डिसीजन पर इन्हें इस नतीजे पर लेकर जा रही है कि भाई इन्होंने ना अपनी लाइफ में यहाँ पर फैसला तो गलत ले लिया, इन्होंने अपनी जिंदगी के साथ एक गलत फैसला लेकर यहाँ पर जुआ खेल लिया। तो ऐसी चीजें ना आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रही हैं। अब इन्हें ये लग रहा है कि जो ये चीजें समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मामले में ना ये पर्सन निकलने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन ये इनके लिए एक ऐसा रिस्क बन रहा है व्यूअर्स जो ना लेते बन पा रहे, ना बिना लेते बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में जब आप फैसला ले रहे हो, ना तो आप गुस्से में लो, ना आप जल्दीबाजी में लो, ना किसी के इन्फ्लुएंस्ड में लो, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत ज्यादा सोच समझकर आपको अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहिए। और यही चीजें अब आपके पर्सन को तब समझ में आ रही है जब इन्होंने बहुत यहाँ पर रायता फैला दिया, जब ये पर्सन ना आपसे जुड़ी हुई रिश्ते को क्लोज करके इस रिश्ते से वॉक अवे कर गए, या जब ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर अनश्योर थे तो इन्होंने उस वक्त पे यहाँ पर फैसला लिया। आज कंडीशन, स्थिति इनकी ये बन गई है जहां पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने पास्ट में इन्होंने क्या मिस करा, क्या खोया, उन सभी चीजों को जितना समझ रहे हैं ना, उतना ज्यादा यहाँ पर इस इंसान को अपना ये लिया गया फैसला, ये लिया गया रिस्क ना यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द दे रहा है, काफी तकलीफ दे रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, अभी करंट में कुछ ऐसी स्थिति भी बन रही है इस इंसान के साथ जैसे कि ये इन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करा था कि जब आप दोनों एक दूसरे से दूर होंगे ना, तो उस स्थिति में आप जितने भी वक्त अकेले रहेंगे, इंडिपेंडेंसी की तरफ आप रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उसमें ढल जाओगे, आप अपने आप को उसमें रखना या उसमें रहना आप सीख जाओगे। यानी 1% भी इस चीज का आइडिया नहीं था। और यही चीजें ना इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा जेलसी फील करा रही हैं। यही चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में काफी ज्यादा आपको लेकर गुस्सा, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, इन सभी आउटकम पर लेकर जा रही हैं। एज एन मेरा आपसे ये कहने का मतलब है कि इनकी ये कंडीशन बन रही है कि इन्होंने तो फैसला जो लिया वो इन्होंने लिया, और इनका खुद का लिया गया फैसला इन्हें इस तरह से परेशान कर रहा है, और आपने यहाँ पर खुद से फैसला नहीं लिया।
तब भी यहाँ पर उस सिचुएशन में आपने अपने आप को ढाल लिया, तब भी आप उस सिचुएशन में अपने आप को संभाल लिए, आपने अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करना यहाँ पर सीख लिया। तो रिस्क इन्होंने लिया लेकिन उसका फायदा आपको मिल गया, उसका फायदा आपने उठा लिया। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफी ज्यादा जेलेसी, इनसिक्योरिटी यहाँ पर डेवलप कर रही है। तो करंट की स्थिति ये बन रही है। मैं और चीजें आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। एक चीज जरूर से कहूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, थोड़ा सा इनकी एनर्जी, इनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है जैसे कि अपनी थाली में इन्हें हमेशा घी कम लगता है और दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा लगता है। और इसी रीजंस के चलते इन्होंने अपनी जिंदगी में फैसला भी गलत लिया और आज भी अपने खुद के लिए गए फैसले पर रो रहे हैं, पछता रहे हैं या हाथ मलते हुए यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। तो ये इनके साथ है। ठीक है, एनीवेज मैं आपको और चीजें बताऊंगी क्लैरिफाई करके, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक अपनी एनर्जीज लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम मेंशन करके अभी तक नहीं फॉरवर्ड करी है, तो जरूर से करिएगा, ताकि आपके मन में जो भी सवाल है ना, जो आप किसी पर्सनल रीडिंग में चाहते हो पूछना, वो आपको इस रीडिंग में मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जी, बिना किसी देरी के स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की चीजें, किस तरह की बातें, किस तरह की सोच यहाँ पर बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइएगा। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ वैंड्स, द व्हील एंड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो राशियों की अगर बात करूं तो यहाँ पर सैजिटेरियस आपका काफी स्ट्रांग है, और एलिमेंट वाइज अगर बात करी जाए तो यहाँ पर फायर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट काफी स्ट्रांग में है। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ना अब इस इंसान के साथ ये चीजें हो रही है इस वक्त में कि ये समझ पा रहे हैं कि आपने इस रिश्ते पे कितनी मेहनत करी, इस इंसान के साथ के रिश्ते में बने रहने के लिए, इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपने कितनी मेहनत करी, दिन रात आपने एक करे। और ये पर्सन यहाँ पर ना अपने उस फैसले की धुन में नाचते रहे, उसमें अपनी जीत समझते रहे, उस जीत का जश्न मनाते रहे, जिस वक्त पे ना आप बेसिकली इस रिश्ते में यहाँ पर काम करना चाह रहे थे, एफर्ट्स चाह रहे थे, और सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन भी मेहनत करे। तो इन्हें ना आज देर रात ऐसी समझ आ रही है व्यूअर्स कि ये तो कहीं ना कहीं अपने आप को चक्रव्यूह में फंसाने का काम करते रहे, और आप ये जो चक्रव्यूह बना रहे थे ना, आप उसको कहीं ना कहीं सुधारने की, उसमें ये फंसे ना, उससे ये बाहर निकल जाए या ये ऐसा काम ना करे, उस चीज की ये कोशिश में लगे रहे। तो ये वो इंसान अपने आप को मान रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा या होगी, जो यहाँ पर अपने चारों तरफ यहाँ पर चक्रव्यूह बनाकर भी कहीं ना कहीं उसकी खुशी मना रही है या उसकी खुशी मना रहा है। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन को आज रह रहकर बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, या ये यही चीजें ना इन्हें आपके साथ के रिश्ते में जो इन्हें मिल रहा था, आपका अनकंडीशनल लव जो इन्हें मिल रहा था, ये रिश्ता जो खूबसूरत था वो इन्हें मिल रहा था, उन सभी की इन्हें याद, इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर दिला रही है। और ये याद ना अब ऐसे नहीं है कि ये याद इन्हें इनके चेहरे पर स्माइल लेकर आ रही है, ये याद इनके चेहरे पर अफसोस, दुख, पेन, तकलीफ, इन सभी इमोशंस का मिला जुला मिक्सचर यहाँ पर इन्हें देकर जा रही है। तो वो चीजें यहाँ पर है, जैसे कहते हैं ना कि मुझसे बड़ा बेवकूफ या मुझसे बड़ी बेवकूफ कौन होगी या होगा, वो एहसास इनका है। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए रॉन्ग डिसीजंस के मामले में अब इस इंसान की सोच अपनी दिल में, मन में किस वे में चल रही है, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड आपका डेविल। देखो, एक चीज आपको समझनी है, ये पर्सन बेसिकली जो आपको बार बार मूव ऑन करने की धमकी दे रहे थे, आपसे दूर जाने की जो ये धमकी दे रहे थे ना, ये बेसिकली ऐसा चाह नहीं रहे थे। उनके पीछे इनका कोई मकसद था, कोई इरादा था, कोई इंटेंशन था जो सही नहीं था। जैसे मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जिन मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ये था कि आप थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहो, थर्ड पार्टी को सुनो, थर्ड पार्टी को भी इनकी जिंदगी में रहने की परमिशन दो, या थर्ड पार्टी इनकी जिंदगी में बनी रहे, उस चीज से आप कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं है, उस चीज को आप यहाँ पर बोलो। ठीक है, या यहाँ पर आप इनके कंट्रोल में
रहो, इनके मुताबिक चलो, इनके हिसाब से चलो। तो कहीं न कहीं ये जो बार-बार आपको हुड़की दे रहे थे, जैसे बंदर या बंदरियाएँ हुड़कियाँ देती है ना कि मैं चली जाऊँगी, मैं चला जाऊँगा, मैं मूव ऑन कर लूँगा या मूव ऑन कर लूँगी, या मैंने ये फैसला ले लिया है, मैंने ये कर लिया है। तो ये पर्सन सिर्फ़ आपको डराने के लिए ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इन सब का अंजाम यहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, या फिर ये कहिएगा इनके थ्रू यहाँ पर जल्दी में, गुस्से में, जोश में आकर गलत फैसला उस वे में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। और उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आज रात बैठकर ना अफ़सोस जता रहे हैं। उस चीज़ को देखकर, थर्ड पार्टी को देखकर, अपनी खुद की सोच को देखकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना ऐसी फीलिंग्स में, ऐसे सोच में है जैसे मानो मैंने अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली, या कुल्हाड़ी पर मैंने खुद से पैर मार लिया। तो ऐसी सोच आपके पर्सन को यहाँ पर अपने खुद के लिए गए फैसले पर यहाँ पर आ रही है, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए अपने पास्ट में ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने मिस कर दिया, इनसे मिस हो गया। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखो पास्ट को जब भी यहाँ पर कुरेद कर देखा जा रहा है, पास्ट को जब भी यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके हिसाब से तो ये था कि भाई मैं तो बहुत अच्छे तरीके से सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सारा सोच कर, सारी कैलकुलेशन करके, अपने आप को बैलेंस करके मैं यहाँ पर सिचुएशंस को संभाल रहा हूँ या संभाल रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या ऐसा इन्हें यहाँ पर होता हुआ जब नजर नहीं आ रहा है ना, तब यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने अपने अतीत में क्या छोड़ा, इनसे क्या पीछे छूट गया, ठीक है। इन्होंने अपने अतीत में अपनी खुशियों के अगेंस्ट दीवारें खड़ी कर ली। इन्होंने अपने अतीत में ना आपसे दूरियां बनाकर, आपको दूर करके, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर ना अपनी लाइफ में अपना सुकून, पीस, चैन, वो स्लीप, मतलब एक होता है ना बेपरवाह वाली बेबी स्लीप, वो सब इन्होंने खो दी है। तो ये चीजें ना अब आपके पर्सन को यहाँ पर याद आ रही हैं, या इनसे ये मिस हो गया, इन्होंने ये मिस कर दिया। ऐसी सोच, ऐसी फीलिंग, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अनअटैच्ड और इंडिपेंडेंट नॉन कमिटल को लेकर इस इंसान की सोच आज क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। थोड़ा सा इनकी मेंटेलिटी ये बन गई थी, या ये कहिएगा इन्होंने कुछ गलत ही कैलकुलेशन कर दी थी। इन्होंने गलत फॉर्मूलाज लगा दिए थे कि इन्हें लग रहा था कि आप इस रिश्ते के लिए इतने नीडी हो कि यहाँ पर आप इनसे दूर नहीं रह पाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा या 6 महीना। तो इनके दिमाग में ये चीजें थी, इनकी डिटेल में जाकर कैलकुलेशन इन्हें ये समझा रही थी कि आप ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाओगे इनके बिना। लेकिन अब आपके पर्सन को ना यहाँ पर ये चीजें रियलाइज हो रही है कि नहीं भाई, ऐसा तो ये गलत ही कैलकुलेशन कर लिए थे, या ये गलत ही सोच लिए थे। यहाँ पर इस सेपरेशन ने, इस डिसीजन ने, इन दूरियों ने ना आपको अकेले रहना सिखा दिया, इनसे अनअटैच्ड होना सिखा दिया, आपको इंडिपेंडेंसी की तरफ पहुंचा दिया, और नॉन कमिटल होकर भी आपने अपनी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर बढ़ा लिया। यानी कि जिन जिन चीजों को लेकर कभी नहीं लग रहा था आप कुछ नहीं कर पाओगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास बच्चा है, तो इनके माइंड में ये था कि इनके बिना आप उस बच्चे को नहीं पाल पाओगे या पाल पाओगी, ठीक है। अगर वो बच्चा इनके पास था तो आप उसके बिना नहीं रह पाओगे या नहीं रह पाओगी। लेकिन आपने दोनों ही तरह से यहाँ पर सिचुएशंस को बखूबी तरीके से संभाल लिया, अपनी खुद की वैल्यू करके, अपनी खुद की वैल्यू समझकर। तो यही चीजें ना आपके पर्सन को आज रात अपनी खुद की डिटेल में जाकर जो इन्होंने पूरी तैयारी करी थी ना, उस पर इन्हें यहाँ पर अफसोस व्यक्त करवा रही है, या उन चीजों पर इन्हें काफी ज्यादा व्यूअर्स अफसोस यहाँ पर हो रहा है। और अब ये जो दूरियां है ना, यही दूरियां इस इंसान को व्यूअर्स काट खाने को दौड़ रही हैं। ये वो दूरियां हैं जो बनाने वाले ये थे, जिन दूरियों को लेकर घमंड बनाने वाले ये थे, तो ये इनके साथ हो रहा है। मैं इन दोनों को खुद से एक साथ क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि दोनों सेम एनर्जीज हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स,
एंड टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन हो रहा है बेसिकली रिस्क के मामले में। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपसे कनेक्ट हो सकता है नहीं भी करे। देखो, इन्हें बेसिकली अब रिस्क के मामले में कंफ्यूजन होने लगे हैं। कल तक जो रिस्क ना इनके लिए हलवा हुआ करता था, ये हलवा है ऐसा मान लिया करते थे, ये हलवा है इन्होंने ऐसा मान लिया था। आज वही रिस्क ना व्यूअर्स इस इंसान के कॉन्फिडेंस को छीने पड़ा है या इन्हें कंफ्यूज करे पड़ा है। यानी कि उस रिस्क के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में भले मेटेरियलिस्टिक वे में काफी कुछ पाया हो, काफी कुछ हासिल करा हो, वो ऐश, वो आराम, वो सब इन्होंने पाया हो, वो रेपुटेशंस भी पाई हो, लेकिन उस रिस्क ने ना इनकी लाइफ में इमोशंस, प्यार, जज्बात, परिवार, खुशियां, स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, वो सुकून, वो रात, नींदे, वो सब जैसे मानो इनसे छीन ली हो। और इसी रीजंस के चलते जो इंसान कभी रिस्क लेने के मामले में, फैसले लेने के मामले में जल्दीबाजी मचा दिया करते थे, आज वो बहुत ज्यादा सोचकर भी ना फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आज उस इंसान को बहुत ज्यादा सोचने के बावजूद भी फैसला लेने में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहे हैं। तो अभी एक ऐसी स्थिति में पा रहे हैं कि रिस्क लेना तो पड़ेगा बॉस, बिना रिस्क लिए तो यूँ लटके रह जाएँगे, यूँ अटके रह जाएँगे, ठीक है? ना अतीत के रह पाएँगे, ना फ्यूचर के बन पाएँगे, करंट की तो ऐसी की तैसी ऑलरेडी हो ही जाएगी, हो ही पड़ी है ऐसी। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना रिस्क लेना है, उसके लिए फैसला लेना है और फैसला लेने की अब भैया हिम्मत नहीं बची है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, या कह सकते हो खुदर-पुदर कर रही हैं, कश्मकश इनके दिल में, मन में यहाँ पर लेकर आ रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज देर रात इतनी ज्यादा जेलेसी क्यों फील हो रही है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। देखो, बेसिकली जेलेसी फील होने के पीछे का कारण है कि ये आपको लेकर भावुक हो रहे हैं, इनके वो सोए इमोशंस जाग रहे हैं। जैसे कभी एक वक्त पे ना ये आपको ऐसे जाहिर कर रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और उसी रीजंस के चलते आपको अच्छा बुरा भी कहा जा रहा था, इग्नोर भी करा जा रहा था, या यहाँ पर आपको काफी ऐसे शब्दों को यूज करके भी बोला जा रहा था जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा था। कल तक कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड रख लिया करते थे। देखो, आप ये चीजें मानते हो, ठीक है? आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस तरह से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को डेली कुचला जा रहा है, खत्म करा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ना जब आप इस इंसान के सामने ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी कॉस्ट पर कुचलने नहीं दे रहे हो ना, तो वहीं से इस इंसान का पारा हाई हो रहा है, वहीं से इस इंसान को जेलिसी भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है। और जो इनके इमोशंस आपको लेकर आज जाग रहे हैं ना, ये यहाँ पर उन इमोशंस को कहीं ना कहीं संभालने पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, या उन इमोशंस को संभालने के अलग कोई और रास्ता, कोई और चारा इनके पास नहीं है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स जिन डिफरेंसेस का हवाला देकर, जो सोच विचारों में बदलाव है, चेंजेस है, उनका हवाला देकर ये आपसे दूरियां बनाने में लगे पड़े थे ना, आज कहीं ना कहीं वही चीजें इन्हें यहाँ पर अपनी ही सोच में बांधे पड़ी हैं, या वही सोच इन्हें यहाँ पर जेलिसी फील करा रही है। कुछ तो करेंगे, कुछ तो कहेंगे, तो वही चीजें आप ये समझिएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए वॉकड अवे को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब क्या बन रही है आज देर रात व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द टावर, एस ऑफ वैंड्स। देखो, ये पर्सन डेफिनेटली भाग रहे थे, बहाने बना बनाकर भाग रहे थे, दूरियां बना रहे थे। और चांसेस है कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ना इस इंसान ने बहाना कुछ ऐसा बनाया जो आपको चोट भी दे गया, आपको तकलीफ भी दे गया। एजन इन्होंने कोई ऐसा बहाना बनाया कि भाई मुझे तुम्हारा ये सच पसंद नहीं आया, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, तुम्हारी ये बात मुझे चुभ गई, तुमने ऐसा क्यों करा, तुम अब अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम अब मुझे समझ नहीं रहे हो। तो जो बहाना बनाकर, जो इन्होंने झूठ को सच बनाकर आपसे दूरियां बनाई ना, आपसे दूर ये चले गए, वही दूरियां व्यूअर्स इस इंसान को खाई में ले गई हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। वही दूरियां बनाते वक्त जितना आपसे दूर जा रहे थे ना, वहां पर ये पर्सन व्यूअर्स खाई में जा गिरे हैं। और
उस खाई से ये पर्सन व्यूअर्स जब आपकी तरफ देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंसी की तरफ अपने आप पर वर्क करते हुए, अपने आप को उठाते हुए, हील करते हुए इन्हें देख रहे हो, यानी कि उस खाई से आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपका ध्यान इसीलिए नहीं है, इन शॉर्ट शब्दों में बोलूं, कि आपके माइंड में है कि इन्होंने मुझसे दूरियां बना ली, मेरे पास अब और कोई चारा, कोई और ऑप्शन नहीं है अपने आप को संभालने के। तो आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ, इसीलिए आपने अपने आप पर वर्क करा। ठीक है, आपने उन डिफरेंसेस पर भी पॉसिबिलिटीज एक वर्क करा हो, अगर फाइनेंशियली गैप था या थोड़ा सा लुक्स वाइज आप लोगों के बीच में, ड्रेसिंग सेंस वाइज आप लोगों के बीच में गैप था, तो आपने उन चीजों पर वर्क करा। तो ये चीजें ना व्यूअर्स इस इंसान को उस खाई में बैठ के होकर भी ना आपके लिए पैशनेट कर रही हैं, आपके लिए वो पैशन, वो जुनून इनके दिल में डेवलप कर रही हैं, जिसको बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये दिखा रहे थे कि मेरे अंदर ना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वही चीजें इनके अंदर व्यूअर्स यहाँ पर जाग रही हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका ध्यान ही इनकी तरफ नहीं है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है, और यही चीजें इन्हें आपसे जेलेसी फील करा रही हैं। कहते हैं ना, कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक। तो ये जस्टिस की एनर्जी ये चीजें बता रही है कि शुरुआत इन्होंने करी थी इस ब्रेकअप की, सेपरेशन की, इन दूरियों की, इस फैसले को लेने की, लेकिन इस फैसले ने इस इंसान को व्यूअर्स दूध का दूध, पानी का पानी, दादी नानी सब यहाँ पर याद दिलाती हैं। एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है, मैं देख रही हूँ, हालांकि इस फीलिंग्स के चलते इनका दिल ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। तो इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स पहले, कि आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की क्या और किस तरह की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से आज देर रात कहने की क्या और किस तरह की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आई फील सॉरी फॉर यू। तो कहने की तो इच्छा यहाँ पर है कि ये सॉरी फील कर रहे हैं और आपसे सॉरी कहना चाहते हैं ये पर्सन। आई हैव अ फीलिंग्स फॉर यू कहना चाह रहे हैं, अब इनके दिल में ना आपको लेकर वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जिसको कभी ये एक वक्त पे ये मान रहे थे, मान बैठे थे कि मेरे दिल में ना तुमको लेकर अब सब कुछ खत्म हो गया है, वही ये कहना चाह रहे हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग कहना चाह रहे हैं कि, लेकिन कि ये भी समझ पा रहे हैं कि आप इनकी लीग से बाहर जा चुके हो, आप इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो। आई मिस यू टेरिबली कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अब आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अब आपकी याद आ रही है, स्पेशली उस इंसान की जो इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करता था या करती थी। जेलेसी तो भैया कूट कूट के भरी भरी पड़ी है इसके, इस इंसान के अंदर। ठीक है, और वही है आई एनवी यू, जेलेसी तो इन्हें आपसे हो रही है। you are your beautiful face is always on my mind, I am obsessed with your picture। तो यहाँ पर आपसे कहने की इच्छा हो रही है कि बेसिकली आपका जो चेहरा है वो तो इन्हें बार बार याद आ रहा है, और उसके अलग यहाँ पर आपके अंदर चेंजेस भी काफी सारे इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कभी तो इन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि आपके लिए ऑब्सेस है, तो कभी यही चीजें ना इनके दिल में आपको लेकर जेलेसी भी फील करा रही हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाए, जबकि फैसला इन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लिया था। ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आज भी आपका फोटो ना अपने फोन में सेव कर रखा है, आज भी इस फोटो को देखते हैं, जिसको लेकर ये, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। आई एम इन पेन कहना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द में है ये और चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन कहने के लिए अब शब्द भी मेरे कम पड़ रहे हैं, शब्द भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने लास्ट टाइम आपसे जो शब्द कहे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं का तो अंजाम इनके थ्रू भुगता जा रहा है। जो शब्द आपको चुभे थे, ठीक है, या जो शब्द इन्होंने, आपने इन्हें चीजों को क्लियर करने के लिए बोला और इन्होंने उन शब्दों को लेकर ये बोला कि आपके शब्द मुझे चुभ रहे हैं, तो वही चीजें इनके थ्रू कही जा रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों को लेकर ना आपको डिवाइन क्या कहना चाहती है, डिवाइन आपसे क्या चाहती है कि आप किस चीज पर फोकस करो, क्या इस इंसान पर, इस रिश्ते पर, या कुछ और चीज पर, और आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, यही चीजें देखते हैं, क्योंकि रीडिंग देखने का मेन पर्पस, मेन मोटिव ना यही होता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स को किस चीज पर मैक्सिमम अपना फोकस लगाना चाहिए, किस चीज पर व्यूअर्स को अब वर्क करना चाहिए डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। स्टे स्ट्रॉन्ग, मेकिंग मैजिक, बियॉन्ड कंपेयर।
देखो बेसिकली आपको ना ये बोला जा रहा है कि डेफिनिटली ये जो सिचुएशन चल रही है ना वो आसान तो नहीं है, उससे डील करना आसान तो नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रांग बनने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जो चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं, अगर आप उस आंखों से, उस नजरों से देखोगे ना, तो डेफिनेटली ये चीजें परफेक्ट वे में जा रही हैं और ये कोई भ्रम नहीं है। साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है सिचुएशन पर आपको बिलीव करना होगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स आपके हो रहे हैं, ये चीजें आपको दिखने लगेंगी, जो हालांकि अभी आपको यहाँ नहीं दिख रही होंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि व्यूअर्स अपने आप को ना इस कंपैरिजन से बाहर निकाल लो। जब तक आप कंपेयर करोगे इस इंसान से, जैसे ये कर रहे हैं और खुद ही अपने आप से गुस्सा हो रहे हैं, अपने आप से नाराज हो रहे हैं, अपने आप से ही ईर्ष्या हो रही है, तो आपसे बोला जा रहा है आप वो गलती मत करना। आप अपने आप को इस कंपैरिजन मोड से बाहर निकाल लो। आपको ये बोला जा रहा है इस सिचुएशन में, इस वक्त में आपने जो सीखा है ना, उसको अपने पास रखो, क्योंकि ये चीजें ना आपकी लाइफ के वो एक्सपीरियंस में काउंट हुई होंगी जो शायद आपकी पूरी जिंदगी, जितनी भी जिंदगी है ना, उतनी जिंदगी ये काम आएगी। तो आपसे बोला जा रहा है कि फोकस आपको अब लगाना है अपने आप को स्ट्रांग करने में, ना कि ऐसे इंसान की जेलिसी के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करने में। तो ये आपके लिए व्यूअर्स इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है, एंड आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपके लिए ये गाइडेंस क्यों आई है आज की इस रीडिंग में। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल देखो आपने अगर अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला है ना, तो जरूर से बोलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे, आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।